जैन। हाँ, इसके पहले हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन कर चुके थे। चलिए, हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन सीख चुके हैं भैया। आज हम लोग मिक्स फ्रैक्शन टू नॉर्मल फ्रैक्शन सीखेंगे, मतलब मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आज हम लोग सीखेंगे। एक ही लेक्चर का ये टॉपिक है, एक ही लेक्चर में समझने का प्रयास कीजिएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आज दे देंगे, कल क्वेश्चन करवा देंगे। कल हम लोग मिक्स फ्रैक्शन का जोड़ना पढ़ेंगे, ठीक है ना, एडिशन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फ्रैक्शन का घटाना पढ़ेंगे। और फ्रैक्शन का घटाना मतलब सब्ट्रैक्ट करना इस तरीके से सीखेंगे कि हम लोग क्लास 8 तक का सिलेबस एक ही बार में कवर करेंगे। मतलब आप एक बार फ्रैक्शन पढ़ लीजिए, क्लास 8 9 10 जहां भी फ्रैक्शन का नाम आएगा, आपको कभी जीवन में दुख नहीं आएगा, कभी नहीं। समझ में आ रहा है ना। चलिए, शुरू करते हैं। आइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू सॉरी मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन, ठीक है ना, हम देते हैं आपको। आइए, हमने लिखा 2 1/4। दूसरा 6 1/7। तीसरा 2 1/3। चौथा 2 4/7। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ और जो मैं बोलूंगा, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ कीजिए मल्टीप्लाई। क्या कीजिए? मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 4 2 8। उसमें इस 1 को प्लस कर दीजिए अपॉन में 4। अभी हम एक चीज और समझाएंगे इसी में, आप लोड मत लीजिए, ठीक है ना। अगला, इस 6 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 7 × 6, यहाँ ऊपर प्लस 1 अपॉन में 7। 3 × 2 प्लस में 1 अपॉन में 3। 7 × 2 प्लस 4 अपॉन में 7। बस, खत्म हो गया। यही 3 स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ दीजिए। अभी हम इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको और समझाएंगे जो आप पढ़ के आ चुके हैं, तो ज्यादा लोड लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9/4। 7 × 42 प्लस में 1/7। 43/7। 3 2 6 प्लस 1 अपॉन में 3। 7/3। 7 2 14 प्लस में 4 अपॉन में 7। 18 अपॉन में 7। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम कराते थे, अब 8 10 क्वेश्चन करा देते। बट इसकी पहले एक चीज समझिएगा जो अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है। इवन आप पढ़ के भी आ चुके हैं इस चीज को, बस यहाँ यही बीच में समझ लीजिएगा। हमने लिखा 2 1/4। मेरे वाली ये 2 1/4 लिखा जरूर है, ठीक है ना। बट आप इसको ना 2 + 1/4 ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा इस टॉपिक को। अगर यहाँ 6 1/7 लिखा है, तो आप इसको 6 + 1/7 ऐसा लिख सकते हैं। अगर 2 1/3 लिखा है, तो आप इसको 2 + 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। अगर ये 2 + 4/7 लिखा है, तो आप इसको 2 + 4/7 ऐसा लिख सकते हैं। इसके जस्ट बाद हमें एक स्टेप बताने और जा रहा है, आपको लगेगा अरे ये तो गजब हो गया सर जी, इसको पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, समझिएगा। इस 2 को मेरे लाल ना आप 2/1 लिख सकते हैं, +1/4। आपको कुछ याद आया? याद आया कुछ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, याद आया? वही है। आंसर सेम आएगा, अभी देखते रहना। ये 6/1 +1/7। यहाँ पे 2/1 +1/3। सेम यही यहाँ पे 2/1 +4/7। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका एलसीएम कितना आएगा? 4। बोलो। यहाँ 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? हमने कहा सर जी 4 का। हमने कहा गुरु ऊपर भी 4 का। 4 में किसका मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए? यहाँ 1 का तो ऊपर भी 1 का तो 4 2 8 अपॉन में 4। 1 1 1 4 1 4 कितना आ गया? 8 + 1 9 अपॉन में
4 यही आ रहा। समझ में आया? आइए अगला देखिए, इसका एलसीएम कितना आएगा? 7। तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करके 7 आ जाए? 7 का तो यहाँ भी 7 का, यहाँ 1 का तो यहाँ भी 1 का, 6 से बन जा 42 अपॉन में 7, 1 1 जा 1 अपॉन में 7, कितना आ जाएगा? 43 अपॉन में 7। यह देखो आगे, इसका एलसीएम कितना आएगा? 3। और भी 3 का 3 2 जा 6 अपॉन में 3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 7/3। यही आया। सेम है यहाँ पे, इसका एलसीएम कितना? 7। तो यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7, 7 2 जा 40 अपॉन में 7 प्लस में 4/7, 7 एलसीएम आ गया। 4 प्लस 4 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 18/7। यही यहाँ भी आ रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले आप ये बताएं। उम्मीद है समझ में आ रहा है। हमने मतलब मिक्स फ्रैक्शन को दो तरीके से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। आइए 8-10 क्वेश्चन और देख लेते हैं। मेन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है लाल, इसीलिए हम 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करा रहे हैं कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ जाओ। हर क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है ना? चलिए एक बार आप इसको देख लीजिए। हालांकि बहुत ही घिचपिच हो गया इसमें, बट हाँ कॉन्सेप्ट वाइज चलिएगा, समझ में आएगा। जो लगातार जो देख रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कहाँ क्या लिखा है। पैराशूट लैंडिंग करेगा उसको खाक बुझा क्या लिखा है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 7 1/8। क्वेश्चन नंबर 6, 9 1/2। क्वेश्चन नंबर 7, 6 1/4। फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 7 प्लस में 1/8, 8 से बन जा 56 प्लस में 1/8, 57/8। अब जिसका जिसका डायरेक्ट दिमाग काम कर रहा होगा, भैया 8 से बन जा 56, 56 प्लस 1 57/8, डायरेक्ट इसका आंसर वो लिख सकता है। ठीक है ना? मैं फिर बोल रहा हूं, ये 7 प्लस 1/8 लिखा है। ठीक है, आइए 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1/में 2, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1/2, 19/2। लिखा कैसे है ये? 9 प्लस 1/2। समझ में आया? आगे 6 प्लस 1/4, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/4, 6 4 जा 24 प्लस 1/4, 25/4। 6 चौके 24, 1 25 बटे में 4। डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, ये लिखा है 6 प्लस 1/4। इसको ध्यान रखना क्योंकि अभी मैं जब मिक्स फ्रैक्शन कराऊंगा तब इसको यूज करूंगा, इसलिए आप इस पार्ट को ध्यान रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आइए हम कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है ना? वही पहले आप इसको देख लीजिए। 13 क्वेश्चन होमवर्क में, ताकि 20 क्वेश्चन इसके पूरे हो जाए। ठीक है ना? इससे ज्यादा टफ नहीं है, मतलब यही इतना है बस। चलिए क्वेश्चन अभी आपके सामने बोर्ड पे आ जाएगा, आप लिख लीजिएगा। चलिए आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है ना? 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 8 से लेकर के 24 तक ये क्वेश्चन होमवर्क में है। मिक्स फ्रैक्शन इतना कर लीजिए लाल, मिक्स फ्रैक्शन से मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है ना? ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? इतना क्वेश्चन बहुत है। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।